आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का महिमा मंडन करने के बजाय आत्ममंथन करने का सुझाव दिया। असल में कांग्रेस के नेता इस बात से नाराज हैं कि केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों कहा। इसको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रोटेस्ट किया। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर बिट्टू की शिकायत की थी, इसलिए आज नड्डा ने चिट्ठी लिखकर खड़गे को जवाब दिया। 3 पेज की चिट्ठी में नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई 110 गालियों की पूरी लिस्ट गिना दी, जो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह तक तमाम नेताओं की तरफ से दी गई थी। इसके बाद नड्डा ने खड़गे से पूछा कि जिस राजनीतिक शुचिता मर्यादा की दुहाई आप आज दे रहे हैं, वो मर्यादा उस वक्त कहां थी जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गालियां दी जा रही थी। नड्डा ने कहा कि खड़गे साहब, आप फेल्ड प्रोडक्ट को फिर से पॉलिश करके मार्केट में उतारने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। राहुल को महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी हो सकती है। नड्डा की चिट्ठी पर खड़गे ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़गे के करीबी नासिर हुसैन ने कहा, कांग्रेस ने कभी भी मर्यादा की सीमा पार नहीं की, बीजेपी को भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। रवनीत बिट्टू को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन बिट्टू भी अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा वो माफी क्यों मांगे, माफी तो कांग्रेस के नेताओं को मांगनी चाहिए। मैं कहता हूं ये माफी खड़गे साहब को माननी चाहिए। भी जो राहुल गांधी और पन्नू ने कहा है, आप स्पष्ट करें कांग्रेस क्या राहुल गांधी के बयान पे खड़गे साहब ये मानते हैं भी पंजाब में या देश में सिखों को ये चीज करने की इजाजत नहीं है। एक आप बिल्कुल दरार खड़ी कर देंगे, आप आग लगाना चाहते हैं सिखों को भी, ये दोबारा यहां पे कोई बंदूक पकड़े और पंजाब में आग लगे और देश में आग लगे। राहुल गांधी को कहना तो बड़ा तकलीफ हुई इनको, जो सिखों के खिलाफ इन्होंने बोला है उसका जवाब कौन देगा भाई। खड़गे साहब पहले ये बताएं भी क्या राहुल गांधी ने जो कहा है वो सही कहा है, उसके बाद अगली बात करेंगे। अब एक बात तो साफ है कि रवनीत बिट्टू माफी तो नहीं मांगेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां रवनीत बिट्टू और दूसरे नेताओं के खिलाफ केस फाइल किए जाएंगे। कर्नाटक में एक एफआईआर आज हो भी गई। क्योंकि राहुल गांधी ने सिखों के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाने पहुंच गए। आज मध्य प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज हो भी गई। दिल्ली में भी राहुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है, इसलिए यह मामला अभी लंबा चलेगा। लेकिन सियासी तौर पर नुकसान कांग्रेस का हुआ, क्योंकि मामला सिखों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस ने अच्छा खासा माहौल बना लिया था, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों की पगड़ी और कड़े पर उल्टी बात कह दी, फिर आरक्षण खत्म करने का इरादा जाहिर कर दिया। अपने इंटरव्यूज में जवाब देते देते इंडी अलायंस पर अटक गए। इन सारी बातों से किए कराए पर पानी फिर गया। राहुल ने वीडियो बनवाकर जो इमेज बनाई थी, कभी किसान बनकर, कभी मैकेनिक बनकर, कभी कारपेंटर बनकर, कभी कूली बनकर, कभी बोझा उठाकर, कभी ट्रक चलाकर जो फोटो खिंचवाई थी, उसका असर अमेरिका में 3 दिन के बयानों ने धाराशायी कर दिया। अब इमेज मेकर्स की टीम को फिर से जान लगानी पड़ेगी, नए वीडियो बनाने पड़ेंगे, राहुल की इमेज फिर से चमकानी पड़ेगी।